नमस्कार, जय हिंद। ये विजया इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल त्रिवेणीगंज सुपौल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज हम उन तमाम पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, चाहे वो हॉस्टल हो या फिर डे स्कॉलर। वैसे अभी विद्यालय में होली का छुट्टी है। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं सुरक्षित तरीके से होली मनाए होंगे अपने अपने घर में, अपने फैमिली के साथ में। आप सबों को होली की शुभकामनाएं। और वैसे बच्चे जिनके एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं सरकारी स्कूल में, वो 16 मार्च 2025 यानी रविवार को शाम तक अपने बच्चे को हॉस्टल में पहुंचा दें। अगर किसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं सरकारी स्कूल में तो उनका एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होता है वैसे ही आप हॉस्टल में बच्चे को पहुंचा दें। बाकी 17 मार्च से क्लास चलेगी स्कूल में प्रॉपर वे में। हम बात करना चाहते हैं उन बिंदुओं पर जिनमें कि अभी हमें एक्टिव होना चाहिए, पेरेंट्स को भी एक्टिव होना चाहिए। और ये जो संस्थान है, जो ये इकोसिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया हुआ है, देखिए जो विद्यालय है वो किस अनुसार से चलता है। जैसे वीआईपीएस की बात करें, जो ऑफिस है ना, वो एक मीडियम है। यानी आपके बच्चे आते हैं स्कूल में, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है पढ़ने के लिए और टीचर आते हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो पेरेंट्स और टीचर का डायरेक्ट कनेक्शन ना हो करके एक मीडियम के तहत कनेक्शन है कि आपके बच्चे आए स्कूल में तो उसका एजुकेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए, उनका एजुकेशन बेहतर होना चाहिए। जो टीचर आ रहे हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इन सब की निगरानी वीआईपीएस के ऑफिस को है। हम लोग अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करते हैं कि बच्चे का विकास हो, अच्छे ढंग से बच्चे पढ़े, उनका सिलेबस कंप्लीट हो, एग्ज़ाम दे, अच्छा नंबर आए। ये तो हमने किया है, एग्ज़ाम भी हमने ले लिया है। कुछ पेपर एक दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है तो 1-2 दिन में हम नोटिस देंगे कि वो एग्ज़ाम कब होगा, उस एग्ज़ाम को भी हम लोग ले लेंगे। लेकिन बात ये है कि जैसे मान लेते कोई भी बच्चा है, उनका सभी पेपर नहीं होता है एक रूप में, कुछ ना कुछ कमी रह जाता है। आखिर वो कमी हम लोग कब दूर करें, क्योंकि टीचर के पास या स्कूल के पास जिम्मेवारी होता है कि पहले सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए, फिर उनका एग्ज़ाम लिया जाए। वो तो हम लोगों ने कर लिया है। लेकिन अब जो समय हमारे पास बचा है कि नए सेशन का जो सिलेबस स्टार्ट होना है और जो पुराने सेशन कंप्लीट अभी हुआ है, इन दोनों के बीच का जो गैप है 15 से 20 दिन का होता है। तो ये गैप में वो बच्चे जिनके अंदर में किसी विषय में किसी प्रकार का यदि कमी है, हम लोग तो अपनी तरह से प्रयास करते हैं कि इसमें क्या कमी है, वो रिपोर्ट हमारे पास हमेशा आता है। लेकिन आप सभी पेरेंट्स से हमारा रिक्वेस्ट है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चे, क्योंकि आपके पास एक बच्चे, हमारे पास 300 साढ़े 300 बच्चे हैं, तो एक बच्चे का जांच पड़ताल करना कि क्या उसमें कमी है, क्या दिक्कत है, तो वो आसानी से आप कर सकते हैं। और ये सारी कमियां ला करके आप हमें ऑफिस में देंगे। अभी हमारे पास समय है, 20 दिन हम टीचरों से पूर्णतः वर्क करवाएंगे उन सब्जेक्ट का जिस बच्चे का जिस विषय में कमजोरी है। किसी को साइंस में दिक्कत हो रहा होगा, किसी को हिंदी में, किसी को मैथ में, किसी को इंग्लिश में। तो वो सारी कमियां जो बच्चे के अंदर में है, हमारे पास समय है, ताकि क्योंकि अब वो अगली क्लास में जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा, वो जो 2 में है वो 3 में जाएगा, जो 4 में है वो 5 में जाएगा। तो उसके अंदर में जो भी कमी रह गया, अभी वो समय है कमी दूर करने का। इसलिए जितना जल्द हो सके बच्चे को आप हॉस्टल में भेजें, या स्कूल बच्चे का बिल्कुल भी जो है कि लीव नहीं करवाएं, छुट्टी नहीं करवाएं। स्कूल अगर चल रही है तो स्कूल भेजिए। और तमाम वो जो कमियां हैं, अगर किसी प्रकार से रह गया, हम लोगों ने तो अपनी तरफ से क्लास के हिसाब से जो बच्चे में नॉलेज होनी चाहिए हमने देने का पूर्णतः काम किया है। अगर हो सकता है किसी विषय में बच्चा अगर वीक है तो उसका डेटा बना करके आप हमें ऑफिस में, क्योंकि हम लोग कंप्लेन लेने के लिए ही बैठे हुए हैं, क्योंकि टीचर का काम होता है उनको बच्चे को सिखा देना। अगर नहीं सीखता है तो उसका वैकल्पिक विकल्प ढूंढना, उसका वैकल्पिक व्यवस्था करना, ताकि अलग से उनको क्लास मिले और वो हो जाए। तो होता क्या है कि जब सिलेबस चलता है तो सिलेबस छोड़ करके अलग से क्लास दिलवाना थोड़ा सा हॉस्टल में जो है उनके लिए पॉसिबल है, लेकिन डे स्कॉलर में ये संभव नहीं है। तो तमाम डे स्कॉलर पेरेंट्स, हॉस्टल वाले का जांच पड़ताल हम तो खुद कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स वो जिनके बच्चे डे स्कॉलर हैं, आते जाते रहते हैं, उनमें भी हो सकता है किसी न किसी विषय में बच्चा वीक हो। तो आप वो सारी समस्याएं ला करके ऑफिस में जमा करेंगे
और हम लोग उस पर अभी 15-20 दिन काम करेंगे, उस बच्चे पर जो कमी रह गया है। फिर जा करके बुक मिलेगा बच्चों को, फिर नया सिलेबस हम लोग स्टार्ट करेंगे। संभवतः 25 तारीख के बाद से बुक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, बुक सबको मिल जाएगा, बच्चों में जो कमी है वो दूर हो जाएगा, फिर हम लोग नया सेशन को पूर्णतः चलाएंगे। और जहाँ तक बात है कि हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में जो सीट है लगभग फुल होने वाला है, कुछ सीट खाली है, तो कितना सीट किस क्लास में वैकेंट है, तो जो बच्चे अभी है कितने रिटर्न होते हैं वो हम लोग देखेंगे, उसके अनुसार से फिर वैकेंसी निकालेंगे, फिर उसका टेस्ट होगा, फिर नए बच्चे का हम लोग एडमिशन लेंगे। और हॉस्टल में भी सीट सीमित मात्रा में अब खाली है, ज़्यादा खाली नहीं है, और जो कैपेसिटी हमारा उसके अनुसार से हम लोग हॉस्टल में भी बच्चे को रखेंगे। तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि हॉस्टल में कितने सीट खाली हैं और किस क्लास में कितने बच्चे और हम ले सकते हैं, क्योंकि लगभग ऑलरेडी जो हमारा कैपेसिटी है उसके अनुसार से फुल है। कुछ 4-5 ऐसे करके प्रत्येक क्लास में जो सीट है वो वैकेंट है, तो उसका नोटिस हम जारी करेंगे, वीडियो के माध्यम से ही आपको आकर बताएंगे। लेकिन जो मेन मुख्य बातें हैं कि आपके बच्चे में जो भी जिस सब्जेक्ट में भी थोड़ी भी कमी है तो वो हमें रिपोर्ट करें। आप कभी ये इंतज़ार ना करें कि पेरेंट्स मीटिंग होगा वहाँ जाकर हम बोलेंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। उसका इंतज़ार करते करते जो है समय निकल जाएगा, और सारे लोग बोल भी नहीं पाते हैं ना, एक गिने चुने 1-2 लोग अपनी बातों को रखते हैं, बाकी हम ही अपनी बातों को रखते हैं, इसीलिए बुलाते हैं आप लोग को। लेकिन ये 365 दिन पेरेंट्स मीटिंग पॉसिबल है BRPS ऑफिस के साथ। आप कभी भी चाहे आकर के अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट करें, हम लोग एक्शन लेते हैं। इंतज़ार ना करें, ये नहीं कि हम आपसे मिलते नहीं हैं, है ना, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, पेरेंट्स मीटिंग नहीं हो रहा है ना, सुनते नहीं है स्कूल में, ऐसी नहीं। आप बोलेंगे तुरंत हम लोग सुनेंगे, हम लोग वही करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम ही उसी प्रकार डेवलप है। यहाँ कोई मालिक नहीं है, बस ये है कि टीचर को सैलरी मिलना है, उसको अपना काम करना है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसके एवज में जो फीस है वो आपको जमा करना है, हम लोग टीचर को देते हैं। हॉस्टल में है तो उनके पीछे खर्च करते हैं, इसी प्रकार से चल रहा। लेकिन ओवरऑल एक ही चीज़ जो बेहतर होना चाहिए वो है शिक्षा, उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए पेरेंट्स को भी पहल करनी चाहिए। हम लोग बैठे हैं वही करने के लिए, हम लोग तो अपनी तरफ से पूर्णतः प्रयास करते हैं। टीचर उसी काम के लिए आया है, अगर वो काम नहीं करता है तो हम लोग उससे काम करवाते हैं, बच्चों को अलग से व्यवस्था करवाते हैं। लेकिन आप अपने तरफ से कुछ तो हमें भेजें। अभी जितने भी हॉस्टल वाले बच्चे हैं वो भी घर में हैं, तो आप जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हॉस्टल में हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि किसी भी जानकार लोगों से अपने बच्चे को चेक करवाए कि उसके क्लास के अनुसार से, जिस क्लास में हमारे यहाँ पढ़ रहा है उस क्लास से के अनुसार से नॉलेज उसके पास है कि नहीं है, क्लास के अनुसार से। तो वो चेक करवाए, नहीं है तो फिर आके हमें कहें, हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। वैसे हम लोग अपने अनुसार से तो पूर्णतः मेहनत किया है, बच्चे में प्रोग्रेस हो इसके लिए पूर्णतः डेडिकेशन के साथ हम लोगों ने वर्क किया है। तो यही आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चे का जो भी कमी है वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग 15-20 दिन में वो कमी को दूर कर पाए। बाकी आप जो कितने सीट वैकेंट है हॉस्टल में, किस क्लास में कितने सीट वैकेंट है, इसका भी एक वीडियो बना के हम डाल देंगे, आप लोग को पता चल जाएगा। आपके जो भी करीबी है आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके स्कूल में डाल दें, क्योंकि सीट हॉस्टल में भी बहुत ज़्यादा खाली नहीं है, बहुत कम ही खाली है। तो वो फुल हो जाएगा तो फिर हम बच्चे को नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद।